सलोनी गांव की एक भोली भाली और बेहद खूबसूरत लड़की थी। सलोनी को देखकर ऐसा लगता था जैसे खेतों की हरियाली उसी पर छाई हुई है। गांव के ठाकुर के बेटे की शादी का मौका था। ठाकुर साहब के घर खूब रौनक थी। दूरदराज के गांवों से भी ढेरों मेहमान आए थे। सलोनी के पिता दुष्यंत सिंह और ठाकुर साहब में गहरी दोस्ती थी। सलोनी का पूरा परिवार उस शादी में घरती के रोल में व्यस्त था। कई सारे इंतजाम दुष्यंत सिंह के ही जिम्मे थे। सलोनी की मां पार्वती घर के कामों को निबटाने में ठकुराइन का हाथ बंटा रही थी। सलोनी के लिए तो यह शादी जैसे कोई त्योहार, कोई उत्सव जैसी थी। नए नए कपड़े पहनना, सजना संवरना और नाच गाने में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना। अरे ओ सलोनी, कुछ काम भी कर लिया कर, सारा दिन यहाँ से वहाँ मटकती फिरती है, पार्वती ने कहा। अरे माँ, काम करने के लिए तू तो है, अभी तो मेरी खेलने कूदने की उम्र है, सलोनी खिलखिलाते हुए बोली। देख तो तार जैसी हो गई है, कल हाथ पीले हो गए तो अपनी ससुराल में खिलाएगी। पत्थर, पार्वती गुस्सा दिखाते हुए बोली। माँ, तू फिक्र मत कर, मेरी ससुराल में नौकर चाकर होंगे, मैं नहीं करूँगी कोई काम धाम, सलोनी ने तपाक से जवाब दिया। तेरे मुंह में गुड़ की डली मेरी लाडो, तेरी खातिर ऐसी ही ससुराल देखेंगे। बीच में सलोनी के पिता दुष्यंत सिंह बोले। यह लो, शेर को सवा शेर। समझाने के बजाय उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। ओ सलोनी के बापू, क्यों इतना सिर चढ़ा रहे हो? लड़की जात है, दो चार गुण सीख लेगी तो ससुराल में काम आएंगे, सलोनी की माँ तुनक कर बोली। क्यों इसके पीछे पड़ी रहती हो? जब ब्याह होगा तो सब अपने आप सीख जाएगी, दुष्यंत सिंह ने कहा। बापू, यह देखो, यह घाघरा और चोली सिलवाई है। कैसी है बापू? सलोनी ने पिता से पूछा। बहुत बढ़िया है, मेरी लाडो एकदम रानी लगती है। रानी, दुष्यंत सिंह खुश होते हुए बोले। शाम को ठाकुर साहब के यहाँ से बारात निकलनी थी। सलोनी के माँ बापू पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे। सलोनी से जसावर कर जब वहाँ पहुँची तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। हर कोई सलोनी को ही देख रहा था। सबको अपनी तरफ देखते हुए देखकर सलोनी शर्मा गई। दूसरे गांवों के ठाकुर भी वहां आए हुए थे। रामपुर गांव के ठाकुर और उनका बेटा विजेंद्र भी इस शादी में आए थे। विजेंद्र बांका जवान था, गठा हुआ शरीर, रोबदार चेहरा मुहरा और झबरीली मूंछें। विजेंद्र से नजरें मिलते ही सलोनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और विजेंद्र तो बस एकटक सलोनी को ही देखे जा रहा था, मानो उसकी आंखें सलोनी के सिवा कुछ देखना ही नहीं चाहती हों। बारात गई और बारात वापस भी आ गई, लेकिन सलोनी और विजेंद्र तो जैसे एक दूसरे में ठहर गए थे। प्यार का बीज फूट चुका था। सलोनी, किसी ने धीरे से सलोनी को पुकारा। सलोनी ने देखा कि एक कोने में विजेंद्र खड़ा था। उसने सलोनी को इशारा किया कि हवेली के पीछे आ जाओ। सलोनी का दिल जोर से धड़क रहा था, पर विजेंद्र से मिलने की बेताबी भी थी। सबसे नजरें बचाकर सलोनी हवेली के पिछवाड़े में पहुंच गई, जहां विजेंद्र बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। सलोनी, विजेंद्र ने सलोनी के कान में कहा। सलोनी का पूरा शरीर सिहर गया, मानो विजेंद्र की सांसें खून के साथ उसकी धमनियों में बहने लगी हों। हम आज अपने गांव वापस जा रहे हैं, विजेंद्र ने सलोनी से कहा। यह सुनकर सलोनी की आंखों में आंसू आ गए और उसने पलकें उठाकर विजेंद्र को देखा। अरे पगली, रोती क्यों हो? अब मैं तुम्हें ब्याह कर हमेशा के लिए साथ ले जाऊंगा, विजेंद्र ने सलोनी के आंसू पोंछते हुए कहा। सलोनी थरथर कांप रही थी। विजेंद्र ने उसका माथा चूम लिया। सलोनी को ऐसा एहसास पहले कभी नहीं हुआ था। वो लता की तरह विजेंद्र से लिपट गई। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत था, मानो एक भयंकर तूफान आया और फिर थम गया, जो छोड़ गया कुछ निशानियां जिन्हें अब सलोनी समेट रही थी। सलोनी, मैं जल्दी ही आऊंगा और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा, विजेंद्र बोला। सलोनी शांत थी, उसे कुछ कहने सुनने का समय ही न मिला। विजेंद्र के प्यार और इस अनोखे एहसास से घिरी सलोनी हवेली से बाहर निकली। विजेंद्र अपने पिता के साथ वापस गांव के लिए निकल चुका था। सलोनी नहीं जानती थी कि जिस पर उसने अपना सब कुछ लुटा दिया है, वो कौन है, किस गांव का है और उसे लेने कब आएगा। मदमस्त लहराती चंचल सलोनी एकाएक शांत और गंभीर हो गई थी। रात दिन आहट रहती कि अब विजेंद्र आए या उसकी कोई खबर ही आ जाए। कई महीने बीत गए पर विजेंद्र नहीं आया। पार्वती और दुष्यंत सिंह समझ नहीं पा रहे थे
कि खिली खिली सी उनकी बेटी क्यों पल पल मुरझा रही है। नदी किनारे बैठ आंसू बहाती सलोनी हताश हो गई। उसका धीरज अब जवाब दे चुका था। माँ बापू का ब्याह के लिए जोर देना जैसे सलोनी को भीतर ही भीतर मार रहा था। एक दिन नदी की आती जाती लहरों को देखते देखते जाने कौन सा तूफान सलोनी के दिल में उठा कि उसने नदी में छलांग लगा दी। सलोनी डूबने लगी, उसका दम घुटने लगा, सांसें उखड़ने लगीं। एकाएक हाथ पैर मारती सलोनी के हाथ में लकड़ी का एक भारी लट्ठा आ गया। सलोनी उसके सहारे तैरकर नदी के किनारे आ गई। पानी में कूदने, डूबने और मौत का सामना कर लौटी सलोनी के मन में एक ही विचार बार बार कौंध रहा था कि जानबूझकर पानी में कूदने या अनजाने में पानी में गिरने पर इंसान कितना छटपटाता होगा, कितनी तकलीफदेह मौत होती होगी। उस समय उसे अगर एक लकड़ी मिल जाए तो कितनों की जान बच सकती है। बस उसने कुछ सोचकर एक नाव तैयार की और उतार दी नदी में। अब सलोनी ने तय किया कि उसकी जिंदगी का एक यही मकसद होगा। वो इस नाव से सबको पार लगाएगी और डूबतों के प्राण बचाएगी। सलोनी अब नाव वाली सलोनी कहलाने लगी। गरीब जरूरतमंदों को नदी पार कराने वाली सलोनी, डूबतों की जान बचाने वाली सलोनी। माँ बापू की उसके आगे एक न चली। सलोनी ने शादी करने से साफ मना कर दिया। कह दिया कि ब्याह की बात की तो वो नदी में कूदकर अपनी जान दे देगी। माँ बापू ने हार मान ली। महीने बीते, साल गुजरे, नाव वाली सलोनी नहीं बदली। वो डटी रही नदी किनारे, पार करवाती रही नदी। न जाने कितनी जानें बचाईं उसकी नाव ने। इस बार बारिश बहुत हुई। कई गांव के खेत खलिहान, घर जमीन सब बाढ़ की भेंट चढ़ गए। सलोनी के गांव में भी बाढ़ ने तहलका मचाया, लेकिन सलोनी औरों की तरह गांव छोड़कर भागी नहीं, बल्कि बाढ़ में डूबे लोगों को बचाकर उनकी देखरेख करती रही। बाढ़ का पानी अब उतार पर था। सलोनी अपनी नाव के साथ नदी किनारे बैठी थी कि तभी किसी ने नदी में छलांग लगा दी। सलोनी ने लपक कर अपनी नाव उस तरफ चला दी। उसने देखा कि एक नौजवान डूब रहा था, घबराकर हाथ पैर मार रहा था। सलोनी ने पास पहुंचकर उसे बड़ी मुश्किल से अपनी नाव पर चढ़ा लिया और उसकी पीठ दबाकर पानी निकाला। क्यों कूदे? सलोनी ने औंधे पड़े उस नौजवान से पूछा। मेरा तो सब कुछ लूट गया है। खेत खलिहान, घर जायदाद सब बर्बाद हो गया और परिवार भी, सब बह गए। अब मैं जीकर भी क्या करूँगा? क्यों बचाया तुमने? उस नौजवान ने उल्टा लेटे हुए ही जवाब दिया। तूफान तो आते हैं और चले जाते हैं, पर इसका यह मतलब तो नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई। एक तूफान से क्या घबराना? हिम्मत करो और फिर जीना शुरू करो। हो सकता है कि कुछ बहुत अच्छा हो जाए, सलोनी ने कहा। इतना सुनकर वो नौजवान पलटा। सलोनी का मुंह खुला का खुला रह गया। विजेंद्र, सलोनी बुदबुदाई। सलोनी, विजेंद्र सलोनी को देखकर हैरान रह गया। मैंने तुम्हें धोखा दिया, उसी की सजा मुझे मिली है, विजेंद्र रोते हुए बोला। सलोनी की आंखों से झझर आंसू बह रहे थे। सलोनी, क्या तुम मुझे एक मौका और नहीं दोगी? विजेंद्र ने सलोनी की आंखों में आंखें डालकर पूछा। सलोनी अवाक थी। उसने विजेंद्र पर एक शिकायत भरी निगाह डाली और उसके गले लगकर रो पड़ी। बनास का पानी अब एकदम शांत हो गया था। ऐसा लग रहा था कि बनास नदी उफान पर आई ही इसीलिए थी कि सलोनी का पुनर्मिलन करवा सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।